जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और जानेंगे पूजा विधि और इस दिन के महत्व के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर कीजिएगा। इस बार 25 नवंबर शनिवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत रहेगा। शनि प्रदोष व्रत इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:08 से और समाप्त होगी 25 नवंबर शनिवार की शाम 5:22 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:51 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। अश्विनी नक्षत्र, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है, दोपहर 2:55 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र पर आरंभ हो जाएगा। अश्विनी और भरणी नक्षत्र में की गई पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, तो आप इस दिन पूजा जरूर करें। यदि संभव हो तो उपवास भी जरूर रखें। राहुकाल, जो कि अशुभ में गिना जाता है, इस दिन सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 25 नवंबर शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से 6:21 तक। आपको शाम की मुख्य पूजा इसी समय करके उसके बाद अपना उपवास को लेना है। शास्त्रों में शिव जी को शनिदेव का आराध्य माना गया है, इसलिए जब शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तब शनिदेव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और शनि की दशा में भी राहत मिल सकती है। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना अधिक धनवान होने के बाद भी वह दयालु प्रवृत्ति का था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। वह खूब दान पुण्य करता था, परंतु उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस बात से सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। जब दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया। इस प्रकार वे दोनों अपना सारा कामकाज सेवकों को सौंप कर तीर्थ पर निकल पड़े। नगर से कुछ दूर निकलते ही दोनों को विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए दिखे। साधु को देख दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुआत साधु का आशीर्वाद लेकर की जाए। आशीर्वाद लेने के लिए दोनों साधु के सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई पर साधु की समाधि न टूटी। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे तो उन्होंने दोनों को हाथ जोड़कर वहां बैठे देखा। इसके बाद साधु बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि बताई। सेठ और उसकी पत्नी जब अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के बाद अपने घर को लौटे तो उन्होंने साधु के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इसी का फल था कि सेठ के घर एक सुंदर बालक ने जन्मा लिया। इस तरह जो भी जातक इस दिन नियम पूर्वक पूजा विधि का पालन कर शनि प्रदोष व्रत का पाठ करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शनि देव और भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि देव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनि देव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत ना रख पाए तो आप इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुनें। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन ध्यान पूर्वक और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने से हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी विघ्न आपके जीवन में है या आपके परिवार में है वह विघ्न भी दूर हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनि देव महाराज की जय। सच्चे मन से श्रद्धा के साथ कथा सुनने के बाद सबसे अंत में आरती की जाती है और भगवान को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप चावल की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू या फिर लौकी का हलवा या फिर साबूदाने की खीर का भोग भी भगवान को अर्पित करके उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन अपनी समर्थ के अनुसार भूखे लोगों को आप भोजन करवा सकते हैं या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की किसी जरूर का सामान उन्हें दान में दे सकते हैं। अन्य धन दक्षिण का दान भी इस दिन आप दे सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर और मां पार्वती को गंगाजल से या सादा जल से स्नान कारण उसके बाद बेलपत्र भांग धतूरा फूल धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान को इस दिन लौंग इलायची अक्षत पान और सुपारी के साथ एक मुट्ठी हर साबुत मूंग और एक मुट्ठी गेहूं भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको स्टील की कटोरी में तिल का या फिर सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनिदेव का ध्यान करके फिर इसको दान में दे देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी काले कुत्ते या काली गाय को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी शनि दोष दूर हो जाता है और आपकी सोई किस्मत जग सकती है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाता है। आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।